हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे, अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। दिस साइड प्रतीक सनी वेलकम्स यू ऑल अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड 360। परसेंटेज क्लास नंबर 2 तक खत्म हो गया था, तीसरा चल रहा था और प्राइस इनटू में कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर वाला कॉन्सेप्ट है और आने वाले 2-3 क्लास और ये ही चलेगा। ठीक है, कुछ सवाल हमने करे थे बोर्ड भर के, कुछ आपको फिर से दिख रहे हैं दोबारा से बोर्ड भरे हुए हैं, कुछ नहीं उन्हीं के प्रैक्टिस के फॉर्म में 2 4 5 6 सवाल और मैंने लिख दिए हैं। पहले 2 सवाल वही हैं, इसके बाद कुछ नई सी टाइप है। टाइप में कुछ नया नहीं है, रेशो में आप कैलकुलेट करते ही थे, पहले सिर्फ परसेंटेज निकालते थे, अब उस रेशो के डिफरेंस की आपको एक वैल्यू दे दी है उसने। यानी कि पहले वो 80 किलो ज़्यादा परचेज करता था या इनिशियली इतना परचेज करता था तो अब करेगा वगैरह वगैरह। ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 1-2 दिन के अंदर ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका चलता रहेगा और ऐसे ही 2-4 दिन के अंदर निपट भी जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है, वही ध्यान रखना, प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। या आप ये समझो एक्स कोई 2 प्रोडक्ट होंगे, कोई 2 डिजिट होंगे जिनका मल्टीप्लाई करके एक प्रोडक्ट आ रहा होगा। अब उसमें प्राइस कंजप्शन हो सकता है, सिनेमा का टिकट हो सकता है, या आपका एरिया हो सकता है, आपका वॉल्यूम भी हो सकता है। ठीक है, मल्टीप्लाई में हो तो वॉल्यूम वाला भी क्वेश्चन आ जाएगा। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, इसको दिमाग में बिठा के रखना। फटाफट से कॉपी पेन उठा लो और हो जाओ स्टार्ट। कौन सा पेन करे, हरा वाला करे? ठीक है जी, हो जाओ स्टार्ट। कोई नया सवाल है नहीं, बस फ्रैक्शन में तोड़ के दे दिया आपको 2 सवाल, एज इट इज हु बहू प्रीवियस क्लास के जैसे हैं। और जो बच्चे अभी अभी नए जुड़े हैं उनसे दरख्वास्त है कि कृपया करके पहली 2 क्लास जाके देख लें, अदरवाइज ये तीसरी क्लास देखने का कोई भी फायदा नहीं है, कुछ नहीं समझ आने वाला। क्योंकि जो पहले जो बेस खोल खोल के समझा दिया है, फ्रैक्शन कैसे टूटते हैं 3 से 4, 4 से 3 वगैरह वगैरह, वो सब जा चुका है पहले 2 क्लासों के अंदर। स्टेटमेंट का शॉर्ट फॉर्म बता ही दिया था, पढ़ना कैसे है। अब ये इतनी बड़ी बड़ी लिखे जाने तो है नहीं। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 11 से 1/9% और एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया 25%। कंजप्शन पे बताओ क्या फर्क पड़ा, फटाफट से बता दो। ये होता है प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, प्राइस मेरा बढ़ गया कितना, 11 सही 1/99, 11 नहीं 99 और 100/9 परसेंटेज के नाम का 100 मैंने यहाँ लगा दिया, दिख तो रहा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि बड़ा है, यानी कि 9 से 10 तो मेरा प्राइस हो गया। कंजप्शन 25% इंक्रीज, एक्सपेंडिचर हो गया 25% इंक्रीज। प्राइस इंटू में कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। 25% इंक्रीज हुआ, यानी कि 25%, 25 डिवाइडेड बाय 100, 4 से 5, 1/4, 4 से 5 इंक्रीज हुआ है। कंजप्शन में क्या फर्क पड़ा है, कंजप्शन पे क्या फर्क पड़ा है? अब कहोगे सर पहले तो आप ऐसे ही कर देते थे, तो अब क्या दिक्कत हुई, अब कैसे करना है? हमारे पास ये है, प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। कंजप्शन क्या आ जाएगी, ई एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस, ये हो जाएगा। तो कंजप्शन है ई एक्स पी, एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस। कंजप्शन हो गया 4/9 और 5/10, 1/2, 8, 9 उधर गया, 8 से 9, यानी कि इंक्रीज हुआ 1 इज वट परसेंट ऑफ 8, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, 25 का आधा 12.5% इंक्रीज। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, हो गया होगा, राइट। अगला सवाल, ये निपट गया। कंजप्शन डिक्रीज हुई है 16 से 2/3। अब कहते थे सर ये रटो, इनकी वैल्यू रटो, रटना नहीं है। 16 से 2/3 यानी कि 16 3 48 और 2 50/3, 50 से नीचे 100 कटेगा, 2 6, 3 दूनी 6, डिक्रीज हो गया 6 से 5। ऐसे करना होता है ये फटाफट। एक्सपेंडिचर 11 सही 1/9 इंक्रीज हो गया, 11 सही 1/9 का मतलब क्या होता था, इसमें क्या तो था अभी 11 सही 1/9 मतलब 1/9 आया होगा। ये दोबारा करो, 11 सही 1/9, 11 नहीं 99 और 1 100,
ये बन गया 100/9 और परसेंट के नाम का ये 100 लग जाएगा, 100 से 100 गया, 1/9 मेरा फ्रैक्शन आया। अब देख लो इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हो रहा है यानी कि 9 से 10। 9 से 10 क्या हो गया मेरा, ये कंजप्शन हो गया, ये एक्सपेंडिचर हो गया। प्राइस पे पूछ रहा है क्या फर्क पड़ा। प्राइस कितना होता है, एक्सपेंडिचर अपॉन में कंजप्शन। एक्सपेंडिचर कितना हुआ मेरा 9 अपॉन में कंजप्शन 6, 10 अपॉन में 5, 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 और 1, 3 से 4, 1 इज वट परसेंट ऑफ 3, 33 सही 1/3% इंक्रीज हुआ। ये मेरा आंसर आया निकल के सवाल का। डिवाइड बाय 3 क्यों करा, क्योंकि हम जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसको नीचे लिखते हैं। उम्मीद करता हूँ प्रीवियस क्लास में सब बहुत बढ़िया से समझाया था, समझ में आ रहा होगा। अब तो सिर्फ ये प्रैक्टिस के लिए 2-3 सवाल लिख दिए है, कुछ नहीं है। ये तो था आपका पिछली क्लास का हिसाब किताब, जो प्रैक्टिस के लिए 2 सवाल थे। नेक्स्ट टाइप कुछ नहीं है, थोड़ा सा अलग है, बिल्कुल इतना सा स्टेप आगे बढ़ा दिया। क्या करा है, प्राइस इंक्रीज हुआ 25%, कोई नई बात नहीं है, पीछे पढ़ते आए हैं जी। एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं होगा। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, पूरा स्टेटमेंट बता रहा हूँ, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 25% एंड एक्सपेंडिचर and there has been no change in expenditure if initial consumption is 80 kilo, if initial consumption of that article is 80 kg, find the present consumption। अब इसने परसेंटेज में ना घटा हुआ पूछा ना जमा बढ़ा के पूछा आपसे, इसने इनिशियल कंजप्शन दे दिया, आपको पूछ रहा है आज की कंजप्शन बता दो कितना खाए हम। अगर ये हो रहा है तो ठीक है, कुछ नहीं करना, कुछ करना ही नहीं है, घटाओ। प्राइस कितना हुआ, इंक्रीज हुआ, प्राइस इंक्रीज हो गया भैया 25%, 25%, 25/100, 1/4 इंक्रीज हुआ तो 4 से 5। एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं है, लो पहले भी एक था आज भी एक था, कोई चेंज नहीं है, ऐसे करके लिख सकते हो आप। इनिशियल कंजप्शन अगर 80 किलो थी, फाइनल कंजप्शन बता दो मेरी। प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर है। प्राइस इनटू कंजप्शन मेरा जो है एक्सपेंडिचर है, इसमें फिक्स क्या है, एक्सपेंडिचर फिक्स है, यानी कि ये मेरा कांस्टेंट आ रहा है। अगर ये कांस्टेंट आ रहा है मतलब P इंटू में C इज इक्वल टू मैं लिख दूँ 1, कांस्टेंट है तो प्राइस हो जाएगा 1/में कंजप्शन। ठीक है, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ प्राइस मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है कंजप्शन। जितना कंजप्शन ज़्यादा होगा उतना प्राइस कम होगा, या जितना कंजप्शन कम होगा उतना प्राइस ज़्यादा होगा। ठीक है जी, यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। तो सब इस सवाल से क्या लेना देना है, इसका सवाल से लेना देना ये है, अगर प्राइस मेरा 4 से 5 हुआ है तो इसका मतलब ये है जो कंजप्शन है ये मेरी 5 से 4 हुई होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, बिल्कुल है। अब क्या कह रहा है, अगर इनिशियल कंजप्शन 80 किलो, इनिशियल तो मेरा ये है, ये रहा इनिशियल, ये रहा फाइनल। ठीक है, अगर इनिशियल मेरा 80 किलो है, ठीक है, तो फाइनल बताओ। 5 एकम 5, 3 5 36, 16 पंजे 80, इसको भी 16 से मल्टीप्लाई करो, 16 चौक 64। आज मेरा कंजप्शन 64 किलो है, राइट। था कुछ नहीं, अगर ये सिंपल सिंपल ये भी कहता ना, ये नीचे वाला इफ के बाद वाला हटा दो कि कंजप्शन में फर्क क्या पड़ा, 5 से 4 20% का डिक्रीज हो जाता कंजप्शन के अंदर, जो कि हम प्रीवियस सवालों में पढ़ते आए हैं। एक लाइन और ऐड कर दी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। कॉम्प्लेक्स तो क्या ही होगा, जिसको रेशो समझ में आ रहा है वो कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर ये कह देता था डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल कंजप्शन इज 80 kg, एक सवाल और बन जाएगा इसमें। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पकड़ में आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस अगर वो 80 kg दे रहा है, अब डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको, एक, एक का मतलब 80, तो पूछ लेगा पहले वाली बताओ या बाद वाली बता दो, या तो इनिशियल बता दो या फाइनल बता दो।
कुछ नहीं करना, 80 को या तो 4 से मल्टीप्लाई करो, 5 से मल्टीप्लाई करो, हो गया। बस इतना ही करवाया आपसे, रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, ठीक है। अगला सवाल, अब ये 1 2 3 2 4 5 सवाल इन्हीं के बेस पे है। इस सवाल के अंदर ये जो ये है, करा कुछ नहीं है, पहले परसेंटेज में देता था, अब उठा के सीधी वैल्यू दे दी भैया, पहले प्राइस 4 रुपये था 5 रुपये हो गया, बस इतना चेंज किया है, कुछ नहीं करा। 3 सवाल ये है, इस पे आ जाओ, इसे हटा रहा हूँ मैं, फटाफट से करो, आज सिर्फ 50 मिनट का लेक्चर है, उसके बाद अपन की छुट्टी। कितना हो गया, 11। प्राइस 20% इंक्रीज हुआ, एक्सपेंडिचर 50% डिक्रीज हुआ, 50% इंक्रीज हुआ एक्सपेंडिचर भी। अगर इनिशियल कंजप्शन 120 किलो थी तो फाइनल कंजप्शन बता दो, फटाफट बता दो। प्राइस 20% इंक्रीज हुआ, प्राइस 20% इंक्रीज, 20/100, 1/5, 5 से 6 प्राइस हो गया। एक्सपेंडिचर मेरा 50% इंक्रीज, 2 से 3 हो गया। और इनिशियल कंजप्शन 120 किलो है, इनिशियल है ये 120 किलो, फाइनल बताओ। प्राइस इनटू में कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, ठीक है जी। प्राइस इनटू में कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है मेरा। मेरे पास दिया क्या है, प्राइस और एक्सपेंडिचर, प्राइस दिया है, एक्सपेंडिचर दिया है, कंजप्शन निकालना है, तभी तो इनिशियल आएगा, इनिशियल फाइनल की वैल्यू कंजप्शन की लेके तो आए। इनिशियली कंजप्शन आ जाएगी एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस, कंजप्शन होगी एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस, 2/5, 3/6, ठीक है। ये नेट कितनी आ जाएगी, 1/2, 2 2 4 से 5, ठीक है। ये है मेरी इनिशियल और ये है मेरी फाइनल कंजप्शन। अब इनिशियल कह रहा है, इनिशियल 120 की जो किलो थी, जो कि है मल्टीप्लाई बाय 30, इसको भी 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो फाइनल कंजप्शन 150 किलो आ जाएगी निकल के, एज सिंपल एज दैट। और ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। कहाँ पे चल रहा है, सिर्फ वो प्राइस इंटू कंजप्शन एक्सपेंडिचर, उसी को उलट पुलट करके पूछता जा रहा है, कुछ नहीं कर रहा। अगला सवाल, प्राइस 20% इंक्रीज हुआ, प्राइस हो गया 5 से 6, एक्सपेंडिचर 10% कम हुआ, एक्सपेंडिचर हो गया 10 से 9। इनिशियली 80 किलो कंज्यूम करता था, अब बताओ कितना हुआ। प्राइस इनटू में कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है, दिया क्या है, प्राइस और एक्सपेंडिचर दिया है, कंजप्शन निकालना है, एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस, एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस, यानी कि कंजप्शन हो जाएगा 10/5 और ये 9/6, हैंस 2/1 और 3/2, ये हो जाएगा 4 से 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, ठीक है। इनिशियल कितना है, इनिशियल है 80, मतलब 2 का मल्टीप्लाई, मल्टीपल ऑफ 20, 60 किलो आज की डेट में कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। कोई समस्या परेशानी, ना समझ में आ रहा हो कुछ, यही मेथड मैंने कहा था सबसे ज़्यादा यूज होगा पिछली क्लास के अंदर। इस सवाल को आप बना ऐसे भी सकते हो, प्राइस इनटू में कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर है, ठीक है जी। प्राइस कितना हुआ, 5 से 6 होगा, 5 से 6 मेरा प्राइस हो गया, कंजप्शन कितनी हुई पता ही नहीं, एक्सपेंडिचर 10 से 9 हो गया, तो कंजप्शन जो कि पहले 100 थी आज पता नहीं कितनी होगी, ऐसे करो फिर, ठीक है। पहले 100 थी आज पता नहीं कितनी होगी, पहले 1 थी आज पता नहीं कितनी, घुमा फिरा के एक्स की वैल्यू निकाल दो, पहले एक्स की वैल्यू आप 1 मान लोगे, आज के हिसाब से कंपेयर कर देना उसको, ऐसे भी हो जाएगा सवाल, ठीक है। नेक्स्ट, प्राइस 25% इंक्रीज हुआ, प्राइस 4 से 25, 4 से 5 हो गया, एक्सपेंडिचर 33 से 1/3, 33 या 99 और 100, 100/3, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज करना होगा 1/100, 100 से 100 गया, 3 से 4 हो गया एक्सपेंडिचर। इनिशियली 60 किलो कंज्यूम होता था, तो अब बताओ कितना हो गया कंज्यूम, कंजप्शन, ठीक है। कंजप्शन निकालना है अभी हमें, प्राइस दिया है, एक्सपेंडिचर दिया, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस,
एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस 3/4, 4/5, मल्टीप्लाई करो 15 से 16, ये हो गया मेरा कंजप्शन इनिशियल फाइनल। ठीक है जी, इनिशियली 60 किलो खाता था, यानी कि 15 चौके 60, तो 64 किलो खाएगा, 16 चौके 64। बड़ा ही सिंपल है ही नहीं। 11 से 15 हो गए, 4 मिनट के अंदर हमने 4 सवाल कर लिए, पर क्वेश्चन 1 मिनट। और जब एग्जाम में आएगा तो यही टाइम रिड्यूस हो गए 10 सेकंड, 8 सेकंड, या पेन उठाना ही नहीं पड़ेगा, प्रैक्टिस इतनी कर लोगे, आंसर ढूंढोगे, मारना कौन सा है बस। प्राइस 4 से 5 हो गया। अब प्राइस के अंदर कोई परसेंटेज का वैल्यू नहीं दिया इसने। नेक्स्ट टाइप है थोड़ा सा, यहाँ से रंग रूप बदल के दिया है, कुछ भी नहीं, डरने वाली बात नहीं, कोई बात नहीं, 4 से 5 कर दिया। प्राइस पहले पहले मेरा 4 रुपये था, आज मेरा 5 रुपये प्राइस है। एक्सपेंडिचर पहले भी 1 था, आज भी 1 है, कोई चेंज ही नहीं है एक्सपेंडिचर के अंदर। ठीक है, फाइंड द चेंज इन कंजप्शन। वाओ, ये क्या था, कंजप्शन के अंदर चेंज पूछ रहा है, कैसे भी कर लो इसको। ठीक है, दोनों तरीके इसी से करो पहले तो। प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, कंजप्शन के अंदर चेंज पूछ रहा है, एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस 1/4, 1/5, 5 से 4, एक का डिफरेंस इज व्हाट परसेंट ऑफ इनिशियल 5, 20% क्या हुआ, 5 से 4 हो गया ना, डिक्रीज हुआ। ठीक है, क्वेश्चन ये हो गया खत्म, यहीं पे कुछ था ही नहीं सवाल में। इसी को स्टेटमेंट में सजा सजा के कैसे देगा है, तो स्टेटमेंट छोटी लिखी है, और उम्मीद करता हूँ जो पुराने बच्चे हैं उसको समझ में आ रहा होगा स्टेटमेंट लिखी क्या है। स्टेटमेंट ये लिखी है, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज फ्रॉम 4 रुपीज पर केजी टू 5 रुपीज पर केजी। इतनी बड़ी लाइन बताइए कि 2 वर्डों में। ठीक है, एंड एक्सपेंडिचर, there has been no change in expenditure, then please find out the change in consumption। ये आपका पूरा क्वेश्चन है, जो कि शॉर्ट फॉर्म में ऐसे करके मैंने लिख दिया है। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया जो हमें एग्जाम में बनाना है। अब थोड़ा सा डिटेल, कुछ बच्चे खड़खड़ा रहे होंगे दिमाग उनके, तो ये लो, प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है, होता है। प्राइस क्या हुआ, प्राइस हो गया 4 से 5, 4 से 5 मेरा प्राइस हो गया। ठीक है, एक्सपेंडिचर के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, पहले भी 100 रुपये था, आज भी 100 रुपये है, कुछ भी लिख लो, 100, 1000, लाख, 10 लाख, कुल मिला के 1/1 ही आना है। ठीक है, फाइंड द चेंज इन कंजप्शन। पहले कंजप्शन मेरी अगर ये 100 लिया तो ऐसे भी 100 मानो फिर। ठीक है, पहले 100 थी, आज पता नहीं भाई कितनी होगी। ओके, 5, 20, 20 पंजे 100। ठीक है, क्या बचा, ये बचा 1/4 इंटू में x अपॉन में 1 इज इक्वल टू 100/5। ये 20 आ गया यहाँ से, x हो गया 80%। ठीक है जी, x 80%। x क्या है, x मेरा कंजप्शन है, पहले 100 थी, आज ये 80 हो गया, यानी कि 100 में से 80 माइनस कर दें तो 20% निकल के आ गई, जो कि कम हो गई है। वहाँ भी तो 20 ही आई थी, कैसे भी कर लो आंसर वही आएगा। ठीक है, इस पे आ जाओ, हो गया ये भी। प्राइस 30 से 40 हो गया, करो 30 से 40, ये हटा दूँ ना, या हरे पेन से लिख देता हूँ, थोड़ा सा दिख जाएगा, नीले से ले लो, लाल, हरा, नीला, पीला, और मार्कर के रंग आते ही नहीं तो ले आता। प्राइस 30 से 40 हो गया। एक्सपेंडिचर के अंदर भाई पहले भी 1 रुपया था, आज भी 1 रुपया है। कंजप्शन के अंदर फर्क बता दो। ठीक है, प्राइस इनटू में कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है, दिया क्या क्या है, प्राइस दे दिया, कंजप्शन पूछा, एक्सपेंडिचर दिया है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस, 1/30, 1/40, कुछ गलती तो नहीं लिखी। ठीक है, 0 से 0 उड़ा दो, 1/3, 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 से 3, क्या हो गया, इनिशियली 4 था, आज 3 हो गया, यानी कि डिक्रीज हुआ है, कितना हुआ है, 1 इज व्हाट परसेंट
ऑफ इनिशियली 25% का डिक्रीज आ गया, खत्म हो गया सवाल। ठीक है, प्राइस 20%, ये भी हो गया ना। प्राइस 20 से 25 हो गया। अब प्राइस 20 से 25 रुपए पर केजी, एक यूनिट है ये, ठीक है। 20 से 25 रुपए पर केजी, इसको आप छोटा करना तो ऐसे लिख दो 4 से 5। रेशो का मतलब ये होता है कि जब तक तोड़ो, जब तक तोड़ोगी जब तक टूटना बंद हो जाए, इतना तोड़ दो, इससे ज़्यादा तो कटने वाला है नहीं। ठीक है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया, एक्सपेंडिचर 20%, यानी कि 5 6 6 हो गया मेरा एक्सपेंडिचर। समझ में आ रहा है? 5 से 6, 20%, ये लो 1/5, बेसिक 5 है, बढ़ गया, एक जोड़ दो, 5 से 6। बहुत समझ आया पिछली 2 क्लास में, देख लेना। कंजप्शन में बताओ क्या फर्क पड़ा है। कंजप्शन 5/4, 6/5, ये हो जाएगा 25 से 24। पहले 25 थी कंजप्शन, आज 24 हो रही है, यानी कि एक कम है। इस व्हाट परसेंट ऑफ 25, 25 चौका 100, खत्म। एक कम है इज व्हाट परसेंट ऑफ 25, 4% डिक्रीज, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया तरीके से सब समझ में आया होगा। ऐसा ना रंग बिरंगा बढ़िया हो गया बोर्ड भर के। ठीक है, किसी को कोई डाउट है, दुविधा है तो बताओ, नहीं तो चलें फिर अपने अगले स्क्रीन के ऊपर। अगले स्क्रीन में भी कोई बहुत ज़्यादा सवाल आने नहीं है, इसी टाइप के क्वेश्चन है, थोड़े से और कायदे से घुमा देंगे उनको। इनिशियल निकालो, फाइनल निकालो, डिफरेंस दे देगा, ये वो, बस वो वाला टाइप आएगा आगे, 2 4 5 सवाल। उसके बाद फिर आगे चलेंगे। हमारी क्लास में यही होना है। ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो। नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, दोबारा समझा देंगे। और कमेंट करने से पहले कृपया करके पहले 2 क्लास देख लेना, उसके बाद समझ में आ जाएगा सब। ठीक है, बढ़ो आगे। ये लो, एक स्टेटमेंट है ऊपर, और इसी स्टेटमेंट में ज़्यादा मैंने लिखा नहीं है, इसी के अंदर चेंज कर दूंगा, बाकी 4 5 सवाल प्रैक्टिस के लिए जो आएंगे। क्वेश्चन समझो पहले। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीज बाय 20%। एक आर्टिकल का, एक वस्तु का प्राइस 20% कम हो गया। ए पर्सन परचेज 4 किलो मोर क्वांटिटी। प्राइस कम होने की वजह से एक आदमी 4 किलो ज्यादा खरीदता है, मोर क्वांटिटी, इन द सेम अमाउंट ऑफ ₹600। इन द सेम अमाउंट, अमाउंट उतना ही है, यानी कि 600 रुपये में, क्योंकि प्राइस कम हो गया है उसकी वजह से वो 4 किलो ज्यादा खरीद के ला रहा है। तो पूछ रहा है आज की डेट का प्राइस बताओ पर केजी कितना था, और ओरिजिनल प्राइस बताओ पर केजी कितना था। सवाल समझ में आया? दोबारा से पढ़ो। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीज बाय 20%, ए पर्सन परचेज 4 किलो मोर राइस इन द सेम प्राइस ऑफ ₹600। प्लीज फाइंड द इनिशियल एंड फाइनल अमाउंट इन पर केजी ऑफ दैट क्वांटिटी प्राइस राइस, जो भी है वो। राइट, पहले लो डिटेल और उसके बाद लाओ शॉर्ट ट्रिक इसकी। एक लाइन में बिठा के उड़ा देना है सवाल को। ए पर्सन परचेज 4 किलो मोर इन द सेम अमाउंट ऑफ 600। आपको दिख रहा है अमाउंट सेम है, 600 रुपया में उसने, रुपए 600 थे, कि प्राइस 20% कम हुआ है। ठीक है, 600 रुपए थे उसके पास, प्राइस 20% कम होने की वजह से 4 किलो ज्यादा खरीद के लाया। राइट, 600 का 20% कितना हो गया? 120 रुपया। ठीक है, प्राइस 20% कम हुआ, यानी कि 120 रुपये कम हुआ प्राइस, जिसकी वजह से ये 4 किलो ज्यादा खरीद के ला रहा है। ठीक है, यानी कि 120 रुपये में 4 किलो ज्यादा आ रहे हैं, यानी कि पर केजी 30 रुपीज हो गया। पहला आंसर। ठीक है, आज की डेट में 30 रुपये आ रहे हैं इसका राइस, प्रेजेंट
वैल्यू है या रेट है, आज की रेट ये है इसकी कम होने के बाद। अब पहले कितना था, तो 600 रुपये में प्राइस 20% कम होने पे वो 4 किलो ज्यादा खरीद के लाया, ठीक है। यानी कि इस 20% की वैल्यू मॉनेटरी टर्म में 600 120 रुपये आई निकल के, ठीक है। ठीक है, तो 20 रुपये आ गई और 30 रुपये पर केजी का रेट आया, राइट। इसका मतलब 100% कोई चीज थी जो कि हमें निकालनी है, ठीक है। 20% का प्राइस ड्रॉप हुआ, 80% उसकी वैल्यू रहेगी, जो पर केजी है 30 रुपीज, ठीक है। एक होगा 30/80, तो 100 हो गया 30/80 इंटू में पूरा। पहले था कितना, घटाओ, ये हो गया 300 डिवाइडेड बाय 8, 8 तिया 24, 6 8 7 56, 4 0 और 8 पंजे 40, होल्ड 37.5 रुपये पुराना प्राइस था। वाह भाई वाह, खोल खोल के बोर्ड समय में भर दिया है। ये है डिटेल बीसी का, DTAIL, इसी का शॉर्टकट लो। प्राइस कितना कम हुआ, 20%, 5 से 4 रुपए, ठीक है। प्राइस इंटू में कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है, प्राइस मेरा कम हो गया, कंजप्शन वेरी कर रही है, एक्सपेंडिचर मेरा सेम है। अगर एक्सपेंडिचर सेम है तो कंजप्शन हो गया एक्सपेंडिचर, या एक्सपेंडिचर सेम है 1 में प्राइस, उल्टा हो जाएगा, ये समझाना चाह रहा था मैं, ठीक है। कंजप्शन हो जाएगा 4 से 5, ठीक है। अब उतने ही रुपए में उसने 4 किलो ज्यादा परचेज किया, डिफरेंस है एक का मतलब है 4 केजी। उतने ही रुपए में उसने, रुपए उतने ही है, तभी तो ये उल्टे हुए 4 से 5, तो डिफरेंस कितना आया, यानी कि उसके जो डिफरेंस में उसने 4 किलो ज्यादा परचेज कर लिया। तो इनिशियल कितना था और फाइनल कितना था, अगर डिफरेंस एक है जो कि 4 के बराबर है, तो 4 चौक 16 और 5 चौक 20, क्वांटिटी पहले 16 होगी, आज 20 होगी, ठीक है। रुपए उतने ही हैं, कितने रुपए हैं जी, 600 रुपए हैं। 20 किलो परचेज करे इसने 600 में, पहले भी 600 ही थे, ठीक है। आज कितना होगा, 30 रुपी प्राइस हो जाएगा, और इसके काट के लाओगे 37.5, ये मेरा आंसर आ जाएगा ये फाइनल, ये इनिशियल वैल्यू डिफरेंस पे खेल गया, ठीक है। और ये मैंने आपको हिंट इससे पहले वाले क्लास में नहीं दिया था, क्लास में पहले वाले एग्जाम्पल में जो आया था थोड़ी देर पहले, ये आपको डिफरेंस देगा, ये करके ऐसे कुछ पूछ लेगा, और ये अपने आप में बहुत बढ़िया सवाल बन जाता है अगर किसी को कॉन्सेप्ट ही ना पता हो तो इसको लगा लो स्टार, ठीक है जी। डिफरेंस के बेस पे इसने सारा गेम उलट पुलट कर दिया। और दूसरा, आपको प्राइस इनटू कंजप्शन एक्सपेंडिचर ये उल्टे क्यों होते हैं, इतनी कहानी पता है ना, तो 2 लाइन का सवाल था, अदरवाइज तो डिटेल तो भरते रहो पेज, ठीक है जी। अब करूँगा क्या मैं, ये स्टेटमेंट दोबारा दोबारा तो लिखी जाएगी नहीं, इनके नंबर्स चेंज होंगे, मैं नंबर लिख देता हूँ बस।
और आप सोल्व कर देना। फटाफट से लिखो, 4 सवाल हैं आज की क्लास के लास्ट, उसके बाद टिकट वाले कॉन्सेप्ट पे कल बात करेंगे। पहला तो ऊपर ही दिख रहा है, समझा देता हूँ स्टेटमेंट है कैसे, अपनी कॉपी में उस हिसाब से बड़ा बड़ा करके लिख लेना। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीज बाय 20%, ए पर्सन परचेज 6 किलो मोर राइस, दाल, कुछ भी लगा देना। क्वांटिटी इन द सेम अमाउंट ऑफ 1200 रुपये और पर केजी प्राइस, ओरिजिनल ओरिजिनल बताओ और इनिशियल बताओ, और सब में सेम चीज़ पूछ रहा है। प्राइस 30% डिक्रीज हुआ, स्टेटमेंट जोड़ लेना अपने हिसाब से, डेटा ये चेंज होगा। 30% प्राइस डिक्रीज हुआ, 6 किलो मोर फॉर कितना है 420 रुपये में 6 किलो ज़्यादा खरीद रहा है, तो इनिशियल फाइनल बताओ। 25% इंक्रीज हुआ, 10 किलो कम खरीद रहा है 600 रुपये में, तो इनिशियल फाइनल बताओ। प्राइस 20% डिक्रीज हुआ, ठीक है। अब इसने पूरा प्रॉपर वैल्यू दे दिया इसमें, बाय 4 पेन मोर, 1 रुपये के डिफरेंस से 4 पेन ज़्यादा खरीद रहा है, तो इनिशियल फाइनल बताओ। फटाफट फटाफट छोटे तरीके से उड़ाएंगे चारों सवालों को। पहले पे आ जाओ। प्राइस का उल्टा कंजप्शन होता है, ये अंडरस्टूड है, क्योंकि इसमें फिक्स कर रखा है, एक प्राइस फिक्स है, तभी तो कंजप्शन उल्टी होगी। ये अपना ध्यान रखना है सवाल के अंदर, ठीक है, तभी वो ट्रिक आपकी काम कर रही है, अदरवाइज तो डिटेल फिर बना लो, उससे आ ही जाएगा। क्वांटिटी इन द सेम अमाउंट ऑफ 1200 रुपये, प्राइस डिक्रीज हुआ 20%, प्राइस 20%, 20 का मतलब 20% का मतलब 20/100 1/5, डिक्रीज हुआ 5 से 4, कंजप्शन होगी 4 से 5, ठीक है। ए पर्सन परचेज 6 किलो मोर क्वांटिटी इन द सेम अमाउंट ऑफ 1200, डिफरेंस 1 का मतलब 6, ठीक है। 6 पंजे 30 और 6 चौक 24 मल्टीप्लाई बाय 6 है, ठीक है। कितने रुपए में? 1200 रुपये में, 1200 रुपये में 4 जीरो, और ये हो जाएगा 12 एकम 12 दूनी 50, फाइनल ये इनिशियल प्राइस आंसर। कितना बढ़िया लग रहा है सजा हुआ सवाल, 1 सेकंड में आता है जवाब निकल के, ऐसे बनता हुआ कहानी सी बनती हुई नजर आ रही है। प्राइस 5 से 4, कंजप्शन 4 से 5, डिफरेंस 1 का था, तो पहले 30 किलो परचेज करता होगा, उसके बाद 24 किलो परचेज, प्राइस कम होने से 30 किलो परचेज करता है, आज 24 किलो परचेज कर रहा है, डिफरेंस देख लो, वही 6 का आ रहा है, ठीक है। प्राइस जो हमारा सेम है, तो आगे आंसर निकल के। नेक्स्ट, प्राइस 30% कम हो गया, 30%, 30/100 यानी कि 30%, नया सा फ्रैक्शन है, 3/10 आएगा, 3/10 आएगा। प्राइस 10 से 7 हो गया, कंजप्शन 7 से 10 हो गई होगी, डिफरेंस कितने का है 6 किलो, 7 से 10 3, 3 का मतलब 6, यानी कि मल्टीपल है 2 का, मल्टीपल है 2 का। आज 20 किलो परचेज करता होगा, पहले 14 किलो थी परचेजिंग पावर, डिफरेंस है 420 रुपये में, 420 रुपये में 21, 14 तिया 42 30, पहले का प्राइस 30 था, कम होने के बाद 21 रुपये हो गया, क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है। प्राइस 25% इंक्रीज हुआ, प्राइस 25% इंक्रीज होने का मतलब है 4 से 5 हो गया, कंजप्शन आपकी होगी 5 से 4, डिफरेंस 1, इस 1 रुपये में कितना ज़्यादा खरीद रहा है, 10 किलो कम खरीद रहा है, लो भाई 1 रुपये में 10 किलो कम खरीद रहा है, दिख ही रहा है 10 किलो कम है, पहले 50 खरीदता था, अब 40 खरीद रहा है, रुपये कितने हैं टोटल 600 रुपये में, 600 रुपये में 15 चौके 60, आज का प्राइस 15, ये 12 पंजे 60, पहले का प्राइस 12 रुपये था, ठीक है। हो गया ये भी, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। प्राइस 20% डिक्रीज हुआ, प्राइस 20% डिक्रीज, 5 से 4 हो गया, कंजप्शन हो जाएगी 4 से 5,
ठीक है जी। 4 किलो मोर, 4 पेन ज़्यादा खरीदता है 1 रुपये के फ़र्क से। हाँ जी, सही कह रहा है, 4 पेन ज़्यादा खरीदे जा रहे हैं 1 रुपये के फ़र्क से। यानी कि आज की डेट में वो 20 पेन खरीदता था, तो पहले वो 16 पेन खरीदता था। वैसे इतने ही पूछे होंगे इसमें 1 रुपये में। ठीक है, 25% प्राइस कम हो गया, 4 से 3 हो गया प्राइस, कंजप्शन हो जाएगी 3 से 4, 1 रुपये में बता रहा होगा। 2 ज़्यादा खरीदता है, पहले 6 थे अब 8 है आंसर। ठीक है, पहले 6 थे अब 8 है। यहाँ थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा फास्ट हो गया था मैं, समझ में आ गया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और रिकॉर्ड भी हो रहा है भगवान की दया से। ठीक है, तो ये जो आज हम 3rd क्लास के लास्ट में पहुंचे, तब जाके ऐसा लग रहा है कि कुछ करने लायक सवाल आए हैं। ठीक है, अब इसी से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और 2-4 सवाल और होंगे इसी कॉन्सेप्ट पे। आने वाली 1-2 क्लास में और चलेगा। बस फ़र्क ये है कि अभी आने वाली क्लास में वो सिनेमा की टिकटों में घुस जाएंगे हम, उसके बाद हम सर्कल से स्टार्ट होते हुए स्क्वायर, रेक्टेंगल, आपका क्यूब, क्यूबॉइड वगैरह वगैरह, थोड़ा बहुत ज्योमेट्री कह लो या आप ये कह लो कि हम एरिया, एग्जैक्ट ये जो 4-6 फिगर होती है ये इसी में होंगे कि भैया 10% लेंथ बढ़ा दी, ब्रेड्थ बढ़ा दी, तो फाइंड द इफेक्ट ऑन एरिया। कुछ नहीं है, वही 10 10 20 और 10 गुना 10 डिवाइडेड बाय 21% एरिया। घटा दियोगे तो घट जाएगा, बढ़ा दियोगे तो बढ़ जाएगा। ठीक है, बहरहाल कॉन्सेप्ट वही है, रंग रूप बदल बदल के आएंगे, पूरी प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी। फिर भी अगर कुछ ना समझ में आया हो तो पहले देखना पहली 2 क्लास, उसके बाद बिना कुछ पल्ले पड़ रहा हो तो फिर कमेंट कर देना, दोबारा से समझा दिया जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, इनकी प्रैक्टिस करो, बढ़िया सवाल है ये, क्वेश्चन में एग्जाम में आते हैं जो कि नहीं सॉल्व होते हैं टाइम पे। ठीक है, और बाय बाय, टेक केयर, प्रैक्टिस करते रहना।